बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के अंतर्गत राइबोसोम के फंक्शन के बारे में या राइबोसोम के कार्य के बारे में हम वर्णन करेंगे। ठीक है, कल आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताया गया कि राइबोसोम क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पे उपस्थित होता है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, आज इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके कार्य में आप सीधा सीधा जान लीजिए कि राइबोसोम का कार्य क्या है कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, और इस प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया में जो है बहुत कह सकते हैं कि ज़्यादा समय भी लगता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बताई जा रही है वो इसकी क्रिया का एक रूप है। उसके प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में उस लाइन को लिखा गया है सिर्फ, लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है और इसको कई स्टेप में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए मैं आपको जो है शार्ट में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा और उसी में आने वाले वर्डों को यहाँ पर ये सारी चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो डीएनए के आदेश के अनुसार एमआरएनए जब बनता है तो डीएनए के आदेशों के अनुसार इस सूचना को एमआरएनए ग्रहण करता है और किस तरीके की प्रोटीन को बनाता है और वो प्रोटीन जो है एमआरएनए बनाता है। तो यहाँ पर जो है एमआरएनए की बात करते हैं तो ठीक है, तो एमआरएनए ही से ही क्या है प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और उस प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता है या क्रिया होती है तो इसमें सबसे पहले देखिए एक 30 सब यूनिट और एक टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस पे जगह जगह पे क्या होते हैं, कोडान लगे होते हैं, जिसको आप संकेत कहते हैं या कोड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आकर के जो एमआरएनए का स्टैंड होता है एक क्या है, एक जो है कि टेम्पलेट का कार्य करता है। ठीक है, और इसी पे एमाइनो एसिड के जुड़ने की प्रक्रिया होती है। तब शुरू में क्या होता है कि पहले जैसे 30S एमाइनो एसिड और उसके बाद आपका 50S एमाइनो एसिड, यानी कि हम 70S राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं या प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले 30S सब यूनिट जुड़ता है, उसके बाद फिर आकर के 50S सब यूनिट, ये 50S है सब यूनिट जुड़ती है और ये 30S है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सांचे का निर्माण हो रहा है। अब जो है इसमें अब क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, जो क्या करता है एमाइनो एसिड को लेकर के इस कोडान पे ला करके जोड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो विपरीत आर्म होती है उसके ऊपर एंटी कोडान लगा होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर आपको बना के बता दे रहे हैं, ये जैसे कोई ट्रांसफर आरएनए है और ये कोई एमाइनो एसिड ए है। ठीक है, और इस पे जो है एंटी कोडान लगे होते हैं, ट्रिपलेट कोड के रूप में होते हैं, ट्रिपलेट कोड। ठीक है, ट्रिपलेट कोड ये किसका बना होता है, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी समाचार का बना होता है। ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, ये लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएनए से जो आरएनए की जब बात कही जाएगी तो बच्चों आप जानते हैं कि आरएनए के बारे में आपने पढ़ा था कि जिसमें गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ता है और एडेनिन डीएनए में थाइमिन के साथ जुड़ता था, लेकिन इसमें एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन यूरेसिल के साथ, एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है, तो इस तरीके से आपको जरूरत हो गई एक टेम्पलेट की, जो कि क्या है यहाँ पे एमआरएनए जो है एक टेम्पलेट का कार्य कर रहा है बच्चों। और इसमें 30S एमाइनो एसिड और जो है 50S, इसको पेप्टिडिल साइट बोलते हैं, इसको एमाइनो A1 कह सकते हैं, एमाइनो एसिड फर्स्ट या एमाइनो एसाइल साइट कहते हैं, जिसकी तरफ से एमाइनो एसिड आकर के क्या होती है, इसमें जुड़ती है। ठीक है, और पेप्टिडिल साइट से इसको क्या
किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब यह प्रक्रिया जो है क्या है, साइटोप्लाज्म में कोसा द्रव्य में न्यूक्लियस में पहले होता है, न्यूक्लियस से निकल करके आते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रक्रिया हो रही है। देखेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए जो इसके लिए जो इस पे कोडान होता है वो क्या होता है, AUG को इनिशिएशन कोडान कहते हैं। और ये AUG होता है तो ये किसको कोड करता है, ये जो एमाइनो एसिड है, जो ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड लेकर के आता है और इसके ऊपर ये जुड़ता है, तो इस पे कोड किस तरीके से, ठीक इसके विपरीत होगा एंटीकोडान। जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पे U हो जाएगा, और U है तो यहाँ पे A हो जाएगा, और यहाँ G है तो C हो जाएगा। UAC जो है ट्रांसफर कोडान के ऊपर, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होगा। और किसको ये कोड करता है, मेथियोनिन को। ठीक है, मेथियोनिन को कोड करता है। अब देखेंगे कि जब इसको ये कोड कर लिया तो अब ये एमाइनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ गई ट्रांसफर आरएनए। अब देखेंगे, अब यहाँ पे जब कोड कर लिया इसको मेथियोनिन को, अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, कोसा द्रव्य में चला जाएगा, क्या करने, दूसरी एमाइनो एसिड को लाने के लिए। आप जानते हैं कि जो आवश्यक एमाइनो एसिड होते हैं, जो एमाइनो एसिड होती हैं वो 20 होती हैं। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड को बताया गया था आप लोगों को, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तात्विक और अतात्विक एमाइनो एसिड। जो 20 एमाइनो एसिड्स है उसके लिए कोडान जो होते हैं 64 कोडान होते हैं। ठीक है, और एक एमाइनो एसिड को कोई एक ही कोडान कोड करता है, यानी जो कोडान होते हैं 64 कोडान, यानी 64 कोडान मिल करके क्या करेंगे, तो एक विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड, यानी कि एक एमाइनो एसिड को कई कोडान मिल करके कोड कर सकते हैं, लेकिन एक एमाइनो एसिड केवल एक ही कोडान के द्वारा कोड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोडान होते हैं 64 कोडान, ये एक एमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये मेथियोनिन को ये कोड किया, तो अब ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ चलाएगा, साइटोप्लाज्म में दूसरी एमाइनो एसिड को लाने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद अब ये एमआरएनए का स्ट्रैंड जो है ये क्या होता है, एक स्थान यहाँ पे चला आता है बच्चों, और आने के बाद यहाँ पे दूसरा जो है एक ट्रांसफर आरएनए आता है और दूसरी एमाइनो एसिड को लेकर के आता है। ठीक है, और दूसरी जब एमाइनो एसिड को लेके आता है तो मान लीजिए ये क्या है, AA1 एमाइनो एसिड है, और यहाँ पे कौन सी एमाइनो एसिड है, AA2 एमाइनो एसिड है, माने 1 और 2, फर्स्ट एमाइनो एसिड और सेकेंड एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसाइड से लेके आता है, तब इनके बीच क्या होता है, आप जानते हैं कि दो एमाइनो एसिड के बीच जो बांड बनता है उसको पेप्टाइड बांड या एमाइड बांड कहते हैं, क्योंकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दी गई है। ठीक है, और नहीं जानकारी दी गई है तो इसके बारे में सुन लीजिए कि जब दो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको वहाँ पे क्या होता है, ये किसके बीच में बांड बनता है, एक एमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप के बीच और दूसरे एमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच बनता है, और जिसमें CO सिंगल बांड NH करके बांड बनता है, और एक H2O मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाता है, जो बांड बनता है उसको पेप्टाइड बांड या एमाइड बांड कहा जाता है। तो इस तरीके से ये एमाइनो एसिड A1 और A2 जुड़ जाती हैं। और अब ये क्या होता है कि ये कोडान जो है आगे की तरफ जाता है और ये पेप्टिडिल साइड की तरफ आता है। ठीक है, और इसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है इसमें, और तब तक ये यहाँ से तीसरा जो है ट्रांसफर आरएनए आता है और तीसरे एमाइनो एसिड को लेकर के आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एमाइनो एसिड क्या होती है, जुड़ती हुई चली जाती है। और यह जो सब यूनिट है ये क्या होती है, एक जो है एमआरएनए के स्टैंड पर आगे की तरफ बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, तीसरा बांड बनता है पेप्टाइड बांड। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं और उस विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड को ला करके जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जोड़ने के बाद ये जो बांड बनते हैं पेप्टाइड बांड की सहायता से इन एमाइनो एसिड में बांड बनता चला जाता है, और एक तरीके से इस पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो एमआरएनए के स्टैंड पे कुछ ऐसा भी एक कोड आता है जिसका
जो है एंटी कोडान आर्म पर कोई इसका कोड नहीं होता, ठीक है, जिसको हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं या स्टॉप कोडान भी कहते हैं या स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं या चेन टर्मिनेटिंग कोडान भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं UAG, UUA, UA, UGA, ठीक है। ये 3 प्रकार के ये कोडान हैं जो क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए पे कोई उसका एंटी कोडान उसके ऊपर नहीं होता, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, टूट करके वो अलग हो जाती है, और ये सब यूनिट भी टूट करके अलग हो जाती हैं, ये भी निष्क्रिय, एमआरएनए का स्टैंड भी निष्क्रिय हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशाद्रव्य के अंदर चला जाता है, और जो हमें प्राप्त होती है चेन वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि इस तरीके से प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है। चूंकि यहाँ पर हम समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको अगर विशेष तौर से पढ़ा जाता, अगर डिटेल में पढ़ा जाता तो उसको कहा जाता है कि शुरू में पहले क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की शुरुआत, फिर इलंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का बढ़ना, फिर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरीके से हेडिंग होती है और हेडिंग के अंतर्गत हमको उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये समरी के रूप में आपको बताया गया कि किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अब इस दिखे हुए नंबर को भी हम आप ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कि गुणसूत्र की डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्षारों की व्यवस्था प्रोटीन सिंथेसिस का कोड देती है या संकेत देती है। कह रहा है कि क्षारों की जो व्यवस्था होती है गुणसूत्र में, वही क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में उसका कोड देती है कि किस तरीके से आपको प्रोटीन का निर्माण करना है। आप देखेंगे डीएनए कोड की नकल एमआरएनए के निर्माण द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। एमआरएनए का जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है उसकी नकल किससे प्रदान की जाती है, डीएनए की कोड के द्वारा। कह रहा है जिसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाती है। मैंने अभी इसमें प्रक्रिया में बताया कि जब आरएनए की बात होगी, चूंकि यहाँ एमआरएनए लिखा हुआ है, तब यहाँ पर जो यूरेसिल जुड़े, एडेनिन जुड़ेगा, वो किसके साथ जुड़ेगा, यूरेसिल के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे देखेंगे तीसरा नंबर, एमआरएनए केंद्रक से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब देखिए, अब यह एमआरएनए जो एमआरएनए का टेम्पलेट जब बन गया है तब वो कहाँ पे चलाता है, वो चलाता है साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में राइबोसोम पर स्थित होकर सांचे या टेम्पलेट बनाती है। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर स्थित होकर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, स्थित होकर 70S हो या 80S हो, सांचे या टेम्पलेट बनाती है। एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष एमाइनो एसिड के लिए संकेत है, ठीक है। यही हमने जो बताया यहाँ पर कि ये जो है ये क्या है, विशेष संकेत है, जिसको हम कह रहे थे कि इनिशिएशन कोडान, ठीक है। ये क्या है, किसका बना हुआ है, ये क्या है, एडेनिन है, यू क्या है, यूरेसिल है, जी क्या है, गुआनिन है। तो इसी को कह रहा है कि एमआरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष एमाइनो एसिड के लिए संकेत है। इसे त्रिक संकेत या ट्रिपलेट कोड कहते हैं। ये 3 अक्षर से मिलकर के बना होने के कारण इसको ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड एटीपी द्वारा सक्रिय अवस्था में आकर, विशेष प्रकार की एमाइनो एसिड मतलब कि जो कोडान यहाँ पर होगा, ठीक है, उसी तरीके की एमाइनो एसिड जो उसको चाहिए, ठीक है, वो एटीपी यानी कि एटीपी जो ऊर्जा देती है शरीर के अंदर, तो उस एटीपी के द्वारा वो एमाइनो एसिड क्या होती है, सक्रिय अवस्था में आती है, आकर एक विशेष प्रकार से प्रक्रिया करती है। और विशेष प्रकार से प्रक्रिया करके किससे जुड़ती है, ट्रांसफर आरएनए से। यहाँ देखे होंगे जुड़े हुए ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड पर अपना एंटी कोडान होता है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो आप देखते हैं कि ये जो एमाइनो एसिड जब इस पे एटीपी के द्वारा जुड़ जाती है तो इस पे क्या होता है, एंटी कोडान होता है, और इस पे कोडान होता है, यही जाकर के इसको कोड करता है। देखिए, एंटी कोडान होता है जो एमआरएनए पर स्थित कोडान पर आकर मिल जाता है, और यही क्या करता है, यहीं आकर के मिल जाता है।
राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए के कोडान की व्यवस्था एमाइनो एसिड, ठीक है, राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए के कोडान की व्यवस्था अनुसार एमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बांड के द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। मैं कह रहा हूं, बताया अभी कि जब ये एमाइनो एसिड आकर के यहाँ पे कोड पे जुड़ती चली जाती हैं तो इनके बीच पेप्टाइड बांड बनता हुआ चला जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। आगे देखेंगे, एमाइनो एसिड की इस प्रकार बनी चेन अलग होकर प्रोटीन अणु का निर्माण करती है। अलग क्यों होती है उसका कारण भी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे इस एमआरएनए के टेम्पलेट पर स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान या चेन टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं, जिसका एंटी कोडान टीआरएनए पर कोई एंटी कोडान उसका नहीं होता, इसलिए वहाँ चेन क्या होती है, टर्मिनेट कर जाती है, ठीक है, करती है। इस प्रकार डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी से क्या कर रहे हैं, देखिए कि डीएनए जो आदेश करता है हमारे उन सूचनाओं को ग्रहण करता है और किस तरीके की प्रोटीन बनाना है उस तरीके की एमआरएनए प्रोटीन बनाता है और वह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन या इसको भाषांतरण कहा जाता है। अब देखेंगे 8वां नंबर, टीआरएनए पृथक होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। मैं बताया कि जब ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी तो ट्रांसफर आरएनए कोशाद्रव्य में चला जाएगा तथा यह एमआरएनए कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है। जो एमआरएनए का टेम्पलेट बना हुआ है जिस पर क्या हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया हो रही है, वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और बाद में ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और विशेष प्रकार की प्रोटीन बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बच्चों राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं, कह रहे हैं, बताया गया कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण करना है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण हुआ ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना करके इसको लिख लेंगे और तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।